आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे और पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। झारखंड बीजेपी के नेता इस बैठक में मौजूद रहे और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। उम्मीदवार और गठबंधन पर चर्चा की गई है और बता दें कि कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। और रांची से सहयोगी नैयर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, बीजेपी की बीते दिन हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, चर्चा की गई और उम्मीद यही है कि कल पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की जा सकती है। फिलहाल वहां किस तरह की हलचल है बीजेपी कार्यालय में या फिर जो सहयोगी दल है बीजेपी के उनके कार्यालय में और नेताओं में? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के नज़दीक आने के बाद ही झारखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने लगा और बीजेपी कार्यालय में हमेशा मीटिंग का दौर चलते रहा। हालांकि कल जो रात में दिल्ली में जो बैठक हुई है एक तरह से मैराथन बैठक हुई है। लगभग 3-4 घंटे की लंबी बैठक के बाद भी इस बात की अभी संभावित सूची भी एक तरह से सूत्रों के अनुसार जारी की गई है, जहां यह माना जा रहा है कि इस बार झारखंड में जो पिछले बार जो विधानसभा के जो भी बहुत से ऐसे विधायक हैं उसका टिकट भी कटने वाला है। हालांकि बहुत से ऐसे नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं झारखंड के इस विधानसभा में, क्योंकि बहुत से ऐसे जो नेता है वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं और कर ही रहे हैं और अभी हाल फिलहाल तक अभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यह भी खबर आ रही है कि रांची की जो विधानसभा सीट है उसमें भी चेंजिंग हो सकती है, कांके की जो विधानसभा सीट है उसमें भी चेंजिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के बहुत से ऐसे विधानसभा है जहां जो पुराने जो विधायक थे उसे चेंज किया जा सकता है। और अब हाल फिलहाल आप जैसा कि जानती है कि बहुत से ऐसे जो नेता है जेएमएम के जो नेता है जो पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, चंपई सोरेन, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वो भी उनका भी वहां सीट बनता है। तो जो वहां जो पहले जो चुनाव लड़े थे हो सके उन्हें बैठना पड़े। तो हम कह सकते हैं कि जो संभावित जो सूची जो अभी रांची में दिख रहा है उसमें बहुत से ऐसे विधायकों का जो है वह उसका विधायकी जो सीट है वो कट सकता है, जिसमें संथाल में बहुत से ऐसी सीटें हैं जहां नए जो जेएमएम के बहुत से ऐसे जो नेता है वो ज्वाइन किए हैं। और साथ ही साथ जो रांची के जो रांची के जैसे 7 सीटें हैं उसमें से लगभग 3 या 4 सीट में बड़ी फेरबदल हो सकती है। रश्मि, बिल्कुल नैयर, ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किसकी लॉटरी लगती है और किसे कहां से पार्टी की तरफ से टिकट दी जाती है। नैयर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही अब कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। झारखंड कांग्रेस के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ ही तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमा मल्लू भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रत्याशी चयन से लेकर सीट शेयरिंग में इन तीनों की ही अहम भूमिका रहेगी। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर और 20 नवंबर यानी 2 फेज में झारखंड में चुनाव होने हैं और सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, देखिए झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी अब एक्टिव नजर आ रही है और कांग्रेस भी लगातार पार्टी नेताओं के साथ मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है किसे कहां से टिकट दिया जाए, कितने उम्मीदवारों को, कैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, इस पर लगातार मंथन हो रहा है। और इस बीच 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी पार्टी की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, देखिए 3 पर्यवेक्षक का जो नियुक्ति हुई है वो अब झारखंड आएंगे और झारखंड में जितने भी कांग्रेसी जो नेता है उनसे मिलकर बातचीत करेंगे और लोग और जो जहां जो कार्यकर्ता है, जो स्थानीय कार्यकर्ता है, उनसे भी एक तरह से टोह लेंगे कि उनकी क्या मंशा है। हालांकि झारखंड में जितने भी विधायक की जो सिटिंग विधायक है उनका फेरबदल होने का कोई अटकलें अभी नहीं लगाई जा रही है, उनकी सीट यथावत रहेगी। लेकिन इतना तय है कि जब पर्यवेक्षक जब यहाँ आएंगे तो वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और जो पूर्व विधायक उनसे भी मिलेंगे, यानी कि सबसे राय शुमारी ली जाएगी और पर्यवेक्षक के द्वारा झारखंड
झारखंड के विभिन्न जिलों का दौरा भी किया जाएगा और साथ ही साथ जो झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी और बातचीत करने के बाद जो टिकट का जो वितरण है वो किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो गठबंधन में है और पूरी सीट पर वो झारखंड में नहीं लड़ेगी, उसमें जेएमएम भी रहेगी और साथ ही साथ जो उनके जो घटक दल है वो भी साथ रहेगी, क्योंकि उन्हें भी कुछ सीटें देना है। लेकिन इतना तय है कांग्रेस में कि जितने भी अभी सिटिंग एमएलए है उनकी टिकट यथावत रहेगी। रश्मि, बिल्कुल नैयर, और कितने सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया नैयर आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।